सिंध में कच्चे के इलाके का बदनाम डाकू जानू इंधड़ 8 साथियों समेत पुलिस ऑपरेशन में मारा गया। या पुलिस के मुखबिर की गोलियों का निशाना बना, सवाल 1 करोड़ का बन गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक डाकुओं को उनके तरबियत याफ्ता मुखबिर उस्मान चांडियों ने सोते में गोलियां मारी। फरार होते हुए रास्ता भटक कर डाकुओं के नलखे में आ गया और मारा गया। उस्मान चांडियो चंद माह पहले डाकुओं का एतमाद हासिल करके डकैत गैंग का हिस्सा बना था। पुलिस जरा के मुताबिक उस्मान ने डाकुओं को हलाक करके ये रहीम यार खान पुलिस को वीडियो भी भेजी। कश्मीर से निकलने के लिए मदद मांगी, तहम पुलिस फोर्स उसकी मदद को ना पहुंच सकी। दूसरी तरफ कश्मीर के SSP अमजद शेख ने जियो न्यूज़ को बताया कि इंधड़ और उसके गैंग की हलाकत कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन में हुई है। डाकुओं का तालुका अस्पताल कश्मीर में पोस्टमार्टम भी करवाया गया। पंजाब पुलिस को दूर दूर तक मुकाबले का इल्म न था। अमजद शेख ने कहा कि पंजाब पुलिस जिसे मुखबिर कह रही है वो कई माह से डाकुओं के साथ था, उसे मुखबिरी के शुबे में डाकुओं ने हलाक किया। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद की शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर फरीद जफर का कहना है बच्ची के प्लेटलेट्स काफ़ी कम है, खून की शदीद कमी है। डॉक्टर प्लेटलेट्स लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रिजवाना को नर्म ग़िज़ा देना शुरू कर दी है। बच्ची ने कई दिन बाद खुद से खाना मांगा है। बच्ची को अभी तक ऑक्सीजन लगी हुई है। रिजवाना पर तशद्दुद का मामला 24 जुलाई को सामने आया था। बच्ची की मां ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है। बच्ची को जज की अहलिया से लेने के बाद जब वालिदैन अस्पताल लेकर गए तो बच्ची के सर के जख्म में कीड़े पड़े हुए थे, दोनों बाजू टूटे हुए थे, गुर्दे और फेफड़े मुतासिर थे, बात नहीं कर सकती थी, खौफ की हालत में थी। समाजी कारकुन और अदाकारा नादिया जमील का 14 साल घरेलू मुलाजमा रिजवाना के लिए इंसाफ का मुतालबा। आवाम से रिजवाना की सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त करते हुए कहा बच्ची अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है, इस पर बदतरीन तशद्दुद करने वाली खातून आज़ाद घूम रही है, बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। मजीद कहा खुदारा गुर्बत का मुकाबला करने के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल ना करें। आपके बच्चों ने पाकिस्तान की गुर्बत का ठेका नहीं उठाया हुआ। नून के कायद ने 2019 में जनरल बाजवा की तौसीह का वोट बतौर ब्लैंक चेक दिया था। नवाज शरीफ की सख्ती से हिदायत थी कि जनरल बाजवा को वोट देना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि 2021 में दौरान कैद एक गैर सियासी शख्सियत ने उनसे मिलकर मालिकों का पैगाम पहुँचाया। उनके मुताबिक मालिकों की तजवीज़ थी कि वो खुद या शाहिद खान अब्बासी वजीर आज़म बन जाएं, अलबत्ता नून लीगी क़यादत को इंतज़ार करना होगा। ख्वाजा आसिफ का ये भी कहना था कि कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की मुलजिमा की जमानत हो जाना अफसोसनाक है। PTI की खवातीन ने जितनी तनकीद उनकी तकरीर पर की उतनी तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना के लिए नहीं की। PTI का आर्मी एक्ट की मंजूरी में किरदार अदा करने वाले अपने पार्टी के अरकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शिबली फराज को जायजा कमीशन का सरबराह बना दिया। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक शिबली फराज की तहकीकात की रोशनी में पार्टी पॉलिसी से निराफ के मुर्तकिब अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले परवेज खट्टर की पार्टी में शमूलियत पर खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला महमूद खान को भी तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। तहरीक इंसाफ सिंध ने भी अपोजिशन लीडर के लिए MQM की राना अंसार को वोट देने पर 9 अरकान सिंध असम्बली को नोटिस दे दिए। 3 दिन में जवाब तलब। अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान में हमलों के लिए अलकायदा की सरपरस्ती मिल गई। अफगान सूबे कुन्नड़ में TTP ने दीगर दहशतगर्द ग्रोहों के तरबियती कैंप्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दहशतगर्द सरगर्मियों पर नजर रखने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी की सलामती काउंसिल को रिपोर्ट में इंकशाफ। कमेटी ने रिपोर्ट जारी करके पाकिस्तान की शिकायत की तस्दीक की कि कलअदम TTP ने अफगान तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद अफगानिस्तान में अपना असर और रसूख बढ़ाया है। कलअदम TTP पाकिस्तान में वाक़े इलाकों पर दोबारा कंट्रोल कायम करने की ख्वाहिशमंद है। रिपोर्ट के मुताबिक TTP अफगानिस्तान में आज़ादाना तौर पर फाल रही तो इलाकाई खतरा बन सकती है। अफगान तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट गलत करार देकर मुस्तरद कर दी। ये रिपोर्ट 25 जुलाई को पेश की गई थी। जिला खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक एक दहशतगर्द खैबर के इलाके बाग में और 2 गोमलजाम में मारे गए। असले और बारूद बरामद। कोयटा में मेकानगी रोड पर पुलिस की कार्रवाई, 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। यौम आशूर के मौके पर छोटे बड़े शहरों में दूध और शरबत की सबीलें कायम। नाज़ हुसैन का एहतमाम, कहीं ठंडे शरबत तो कहीं हलीम से अज़ादारों की तवाज़े। बक्कर में यौम आशूर पर 30 मन से ज़्यादा दूध और मेवाजात से बने शरबत की सबील। मुल्तान में 250 मन हलीम की देग बनाई गई। बहावल नगर में 100 मन हलीम और 125 मन रोटी की नजर न्याज का एहतमाम। मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों के रास्तों पर न्याज का एहतमाम। जगह जगह हलीम, बिरयानी, जर्दे और दाल चावल की देगें बांटी गईं। मिट्टी के बर्तनों में खीर की तकसीम की कदीम रिवायत बरकरार। इफ्तार में अज़ादारों के लिए सब्ज नमकीन चाय का एहतमाम। शहादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का फ़लसफ़ा जुल्म और जबर के खिलाफ हर कीमत पर डट जाना है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम आशूर के मौके पर पैगाम।
कहा, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम की हकीकी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने ख़ानदान और साथियों समेत जानें कुर्बान कर दी। आज हजरत इमाम हुसैन का पैगाम पूरी दुनिया के मुसलमानों में गूंज रहा है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अहले बैत और असहाब के साथ करबला में जुल्म का मुकाबला किया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा होना एक मुसलमान का इखलाकी फ़र्ज़ है। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें गैर मुतज़लज़ल ईमान, रास्तबाजी और इंसाफ के हुसूल का अनमोल सबक सिखाती है। आशूर के दिन हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानियों को याद करते हैं। आशूरा पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम, कहा इंसाफ और इंसानी वक़ार से हज़रत इमाम हुसैन की वाबस्तगी यादगार है। कराची में ट्रैफिक हादसा 2 जिंदगियां ले गया। गोलीमार में मोटरसाइकिल पर सवार फैमिली गड्ढे की वजह से सड़क पर गिर गई। पीछे से आने वाली गाड़ी ने मोटरसाइकिल पर सवार मां बेटी को कुचल दिया। खातून की उम्र 30 साल, बेटी की उम्र 5 साल थी। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के इलाके रहमानाबाद के करीब शॉपिंग मॉल में लगी आग बुझा दी गई। दम घुटने से एक शख्स जान बहक। आग शॉपिंग प्लाजा की बालाई मंजिल पर कपड़ों की दुकानों में लगी थी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहा। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। अहम सड़कें तालाब बन गईं। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। मोटरसाइकिल और गाड़ियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 160 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, गुजरावाला, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, शकरगढ़ में भी बारिश से नशेबी इलाके मुतासिर हुए। PDMA की पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1 अगस्त तक तूफानी बारिशें जारी रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामर और अस्तोर में बारिश ने जल थलेग कर दिया। जिला दयामर की वादी तांगीर में बारिशों के बाद सैलाबी रेले ने मकानात और फसलों को नुकसान पहुंचाया। बलोचिस्तान में बादल खूब बरसे। 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश बारखान में 36 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। खुजदार, आवारान, सिब्बी, हरनाई, बोलान, किला सैफुल्ला और खल्लात समेत मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान। तूफानी बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया सिंध में गुड्डू और सखर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। दरिया सतलुज में बुरेवाला के मकाम पर कई बस्तियां सैलाबी रेले से मुतासर। हज़ारों एकड़ फसलें डूब गईं। कई हिफाजती बंद टूट गए। सड़क में शिगाफ पड़ने से साहू का चिश्तियाँ से ज़मीनी राबता मुनक़ता। सैलाब में घिरे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से सैलाबी रेलों ने राजनपुर के मैदानी इलाकों को शदीद मुतासर किया। सैलाबी पानी चक शहीद के शहर में दाखिल हो गया। फसलें ज़ेरे आब आ गईं। सैलाबी पानी का रुख से नाले में करने से मुतासरा इलाके में पानी की सतह में कमी। बलूचिस्तान में पिंजरा के मकाम पर सूबे को सिंध से मिलाने वाली कौमी शाहराह की बहाली का काम जारी। रावल डैम भर गया। पानी की सतह 1750 फुट हो गई। मजीद पानी की आमद जारी। इजाफी पानी के अखराज के लिए रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। शबर जैदी के इंटरव्यू में कोई नया स्कैंडल नहीं था। इस इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल गैर ज़रूरी था। फवाद चौधरी का तबसरा। बयान में कहा कि दरहकीकत मईशत और सियासत का ताल्लुक पेचीदा है। सियासी जमातों को फैसला करना होता है कि किन तबकात पर टैक्स लगाएं और किन को रिलीफ दें। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर का फ़ज़ाई दौरा। अंदरून शहर करबला, गामेशा, अनारकली, इस्लामपुरा, ठोकर न्याज बेग और दीगर इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला यौम आशूर के मरकजी जुलूस में भी पहुंचे। करबला गामेशा के बाहर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने वारंटी वाली गाड़ी का स्पेयर पार्ट बदलने पर हुकूमत को टैक्स वसूली से रोक दिया। फैसले में लिखा, किसी गाड़ी का स्पेयर पार्ट गाड़ी की वारंटी की मुद्दत में तब्दील किया जाए तो इस पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। वारंटी में पार्ट्स की तब्दीली काबिल टैक्स नहीं। फैसले में मजीद कहा गया कि वारंटी में पार्ट्स की तब्दीली गाड़ी की कीमत में शामिल होती है जिस पर पहले ही टैक्स अदा किया जा चुका होता है। भारतीय रियासत मणिपुर में 2 खवातीन को बरहना घुमाने के वाक़े पर पुलिस के बाद CBI ने भी तहकीकात शुरू कर दी। रिपोर्ट दर्ज कर ली। अब मणिपुर वाक़े में गिरफ्तार अफराद से CBI पूछताछ करेगी। मणिपुर वाक़े की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। आलमी मंडी में चावल की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। भारत में हालिया बारिशों और सैलाब के बाद चावल की बरामद पर पाबंदी आयद। मुत्तहदा अरब अमारात का भी चावल की बरामदात 4 माह तक मुअत्तल करने का ऐलान। पाबंदी से आलमी सतह पर चावल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया। भारतीय हुकाम के मुताबिक चावल की बरामदात पर पाबंदी का फैसला मुल्क में बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए किया गया। बरामदात पर पाबंदियों के बाद अमरीका में चावल की शदीद किल्लत पैदा हो गई। दुकानों, स्टोर्स और मार्केट्स पर चावल मिलना बंद। अमरीकी अवाम ने बौखलाहट में एक ही साथ कई टन चावल खरीद लिए। ट्रॉलीज चावल के थैलों से भर ली। चावल के शेल्फ्स खाली कर दिए।
तुर्की के वजीर खारजा का डेनमार्क के हम मनसब को फ़ोन कुरान पाक की बेहरमती की रोकथाम के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा। कहा आज़ादी इजहार की आड़ में इस तरह के इकदाम की इजाज़त देना नाकाबिल कबूल है।